सबसे पहले अफसोसनाक खबर आपको दें कि फैसलाबाद में बाप ने अपने 4 बच्चों को नहर में फेंककर मार डाला। मुल्जिम ने पुलिस के सामने एतराफ़े जुर्म भी कर लिया और बताया कि ईद पर बच्चों के कपड़े नहीं बना सका था। जमीन फटी ना आसमान गिरा। फैसलाबाद में बाप ने अपने हाथों से 4 बच्चों की जान ले ली। पुलिस के मुताबिक वाकया बंडाला के इलाके में पेश आया, जहां बाप ने अपने 4 बच्चे नहर में फेंककर मार डाले। मुल्जिम 4 रोज कबल ईद शॉपिंग के बहाने बच्चों को घर से लेकर गया और 3 बेटियों और 1 बेटे को नहर में फेंक दिया। मुल्जिम ने वापसी पर बच्चों को लाहौर रिश्तेदारों के घर छोड़ने का ड्रामा किया। बीवी के थाने में दरख्वास्त देने पर मुल्जिम मोहसिन को हिरासत में लिया गया। मुल्जिम ने तफ्तीश के दौरान बताया कि बच्चे नहर में फेंक दिए और बताया कि वो ईद पर बच्चों के कपड़े नहीं बना पाया था। मुल्जिम की निशानदही पर नहर में लाशों की तलाश जारी है। इलेक्शन कमीशन ने नून लीग के उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल की दरखास्त मंजूर कर ली। NA 249 के ज़िमनी इलेक्शन में डाले गए वोटों की दोबारा गिनती का हुक्म दे दिया। मिफ्ता इस्माइल के वकील सलमान अकरम राजा ने हल्के में दोबारा ज़िमनी इंतखाब का मुतालबा कर दिया। के उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल की दरख्वास्त मंजूर। इलेक्शन कमीशन ने NA 249 में दोबारा गिनती का हुक्म दे दिया। तमाम जमातों को सुबह 6 मई को दोबारा गिनती के लिए RO ऑफिस पहुंचने का हुक्म। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त की समाअत की। मिफ्ता इस्माइल के वकील सलमान अकरम राजा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हर पोलिंग एजेंट को दस्तखत शुदा फॉर्म 45 देना लाजमी है। 167 पोलिंग स्टेशन पर फॉर्म 45 पर किसी पोलिंग एजेंट के दस्तखत नहीं। हमें एक भी फॉर्म 46 जारी नहीं किया गया। पोलिंग बंद करके फॉर्म 45 और 46 की तैयारी के वक्त कुछ हुआ। सरकारी तौर पर 683 वोटों का फर्क बताया गया। सलमान अकरम राजा ने कहा, हल्के में दोबारा पोलिंग का मुतालबा करते हैं। सारा मामला मशकूक हो चुका है। नून लीग के वकील जहांगीर जदून का कहना था कि नून लीग को डस्का के बाद दूसरी फतह मिली है। अभी तक किसी का जो पहले उसने अनाउंसमेंट की है, अभी तक जो MNA का जो है अनाउंसमेंट जो होगी नोटिफिकेशन वो रिकाउंटिंग के बाद होगा। तो आज इंशाल्लाह मुस्लिम लीग को डस्का के बाद दूसरी जो है वो फतह हासिल हुई है। उन्होंने जो एप्लीकेशन थी वो एक्सेप्ट कर दी गई है। समाअत के दौरान कादिर खान मंदुखेल के वकील लतीफ़ खोसा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये दरख्वास्त बिल्कुल बिला जवाज़ है। इन्होंने हारने से पहले कहीं दरख्वास्त नहीं दी। NA 249 में दोबारा गिनती का हुक्म। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि PP ने शिकायत के बगैर मुस्तकिल मिजाजी से दोबारा गिनती की इजाज़त देकर एक नई मिसाल कायम की है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने ट्वीट में लिखा कि 2018 में बहुत सी सीटें 5% के अंदर आती थी पर उम्मीदवारों को ये मौका नहीं दिया गया। पहले इलेक्शन कमीशन के हुक्म की तामील हो जाए, फिर पीपल्स पार्टी ऐसी तमाम नशिस्तों पर दोबारा गिनती के लिए इलेक्शन कमीशन जाने पर गौर करेगी। NA 249 के अवाम के हक की खातिर जी जान से कोशिश करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह वोटों की दोबारा गिनती से उम्मीद है जीत मुस्लिम लीग नून की होगी। लीगी नायब सदर मरीम नवाज का ट्वीट लिखा, NA 249 में मुस्तरद शुदा वोटों की तादाद जीत के लिए हासिल शुदा वोटों की लीड से ज्यादा है। इलेक्शन कमीशन को हर मुस्तरद शुदा वोट को अच्छी तरह देखना होगा। राना सनाउल्लाह कहते हैं, इंतखाबी अमल में एक सीट उतनी अहम नहीं होती जितने के इंतखाबी अमल पर फरीकैन के इत्मीनान और एतमाद की अहमियत होती है। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि अगर किसी भी किस्म का भान दूर होता है तो नून लीग को कतई एतराज़ नहीं। फैसला PPP के हक में ही क्यों ना आए। यह मायूस होने की बात नहीं है। ये हमारा जो इलेक्शन प्रोसेस है इसके ऑथेंटिक होने, इसके ऊपर लोगों का इत्मीनान होने, इसके न सिर्फ शफाफ होने बल्कि शफाफ नजर आने का जो है ये मामला है। और अगर ये ऐसा हो जाता है जो कि यकीनन अब दोबारा गिनती की सूरत में जो शुबहात थे, जो ऑब्जेक्शंस थे मिफ्ता इस्माइल साहब के, तो वो बात सामने आ जाएगी। तो उसके ऊपर दोनों फ्रीकैन की जो है
हल्का NA 249 में PTI के उम्मीदवार अमजद आफरीदी ने ज़िमनी इलेक्शन बायोमेट्रिक से कराने का मुतालबा कर दिया। कहा बल्दिया के अवाम का मैंडेट चोरी किया गया, न्यूट्रल एम्पायर के साथ दोबारा इलेक्शन कराया जाए। अवामी मैंडेट चोरी करने के खिलाफ हर फोरम पर जाएंगे। इलेक्शन कलअदम करार देने के लिए अलग दरखास्त देंगे। को कालादम देकर दोबारा से इलेक्शन कराया जाए। अलमिया ये कि इंसाफ के लिए जिंदगियां गुजर जाती हैं, इंसाफ नहीं मिलता। तो मैं मिडिल क्लास घराने से हूँ, मैंने तीसरा इलेक्शन लड़ने आया हूँ और जिस तरह से ये सिस्टम ने जो मेरे साथ तीसरी बार बेईमानी, चीटिंग और फ्रॉड की है, मैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से भी अपील करता हूँ DCP न्यूट्रल अंपायर रखे और उस पर इलेक्शन करवाए। उसके बाद पता चलेगा कि किस तरह से इलेक्शन होता है। खुशाब के हल्का PP 84 में ज़िमनी इंतखाब, बैलेट पेपर समेत तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं और इलेक्शन अमले को उनके पोलिंग स्टेशन पर सामान के साथ बाहिफाजत रेंजर्स की निगरानी में पहुंचाया जा रहा है। मजीद बता रहे हैं खुशाब से हमारे नुमाइंदे आफ्ताब हुसैन। जी आफ्ताब, बताइएगा। इंतखाबी हल्के में खड़ा हूँ जहाँ पर इस वक्त मुस्लिम लीग नून और PTI के दरमियान कांटेदार मुकाबला है और इस वक्त की जो सूरत हाल है वो कुछ इस तरह से है कि 229 पोलिंग स्टेशन हैं जिन पर पुलिस की भारी नफरी जौन सी है 2800 और रेंज के 550 जवान तैनात किए जा रहे हैं। इसी तरह से अगर बात की जाए इंतखाबी जो हल्के के इस वक्त जो सूरत हाल है वहाँ की, तो इस वक्त जो तमाम तर इंतखाबी पोलिंग स्टेशन की तरसील का अमल है वो इंतहाई तेज़ी के साथ जारी है और यहाँ पर तमाम पोलिंग स्टेशन के अमले को बाहिफाजत तरीके से पहुँचाया जा रहा है। और यहाँ पर जो बैलेट की बात है तो वो भी इस वक्त तेज़ी के साथ जौन सा है अमल वो जारी है और यहाँ पर मौसम ने भी एक करवट बदल ली है और मौसम बहुत खुशगवार हो गया है जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत में बहुत कमी वाक़या हुई है। और इस वक्त जो ए नूरे खुदा नूरे बसीरत की तलब है, रमजान का सदका तेरी रहमत की तलब है। मख्फी हैं इसी माह में रहमत के करीने, गर्दाब से निकले हुए बख्शिश के सफीने। गोया है तेरे इश्क में हम सब बराबर, मजलिस को तू गुलदस्ता फिरदौस बना दे। रिंदों को सनाए शहलौलाक पिला दे, तू शम्मे कलम को यदे बैज़ाई अता कर। बच्चों को तो इफ्तार में तस्नीम अता कर। रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। रमजान में बोल।